हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद। कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज का टॉपिक सुन के आपका दिमाग खराब ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और ये दिमाग ही सब कुछ कराता है हमारी। मुझे लगता है कि 90% प्रॉब्लम का जो जड़ है वो हमारा दिमाग है। वो जो हमसे कराता है ना, वो सब बर्बाद भी कर सकता है, सब आबाद भी कर सकता है। कहीं मत जाइएगा, मैं आ रहा हूँ आज आपको एक ऐसी बात बताने, एक ऐसा किस्सा सुनाने, शायद वो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और होता आया है और होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे आपकी 90% प्रॉब्लम के पीछे आपका दिमाग, आपका ब्रेन जिम्मेदार होता है। किस्सा सुना रहा हूं, पहले किस्सा सुन लीजिएगा। और ये रियल किस्सा है और ऐसे हजारों किस्से हैं, लाखों किस्से होंगे, लेकिन इस किस्सा सुन के शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। एक हस्बैंड वाइफ जिनको मैं जानता था, उनके आपस में रिलेशन बहुत ख़राब हो गए और अल्टीमेटली उन्होंने अलग होने का डिसीजन ले लिया। उम्र थी उनकी करीब 35 से 40 के बीच में, बच्चा कोई नहीं था, दोनों अलग अलग हो गए। और उसका परिणाम क्या हुआ ये भी बता देता हूं। बहुत कोशिशें करी होंगी उन्होंने अपने लेवल पे, जो हमें नहीं पता, रिश्तों में, दूसरे नए रिश्ते में जाने की या कुछ और करने की, लेकिन हस्बैंड को उस तलाक के बाद, डिवोर्स के बाद 2 साल के अंदर हार्ट अटैक हो गया। 2 साल के अंदर। सोचिए क्यों हुआ होगा हार्ट अटैक। एक तो आप कहेंगे जी स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है, बिल्कुल है, स्ट्रेस रहा होगा। उस स्ट्रेस में आके वो इंसान, मैं उसका नाम भी नहीं बता सकता हूँ, उसने थोड़ा बहुत पहले ड्रिंक करता था, अब उसने ड्रिंक ज़्यादा बढ़ा दी, ड्रिंक ज़्यादा करनी शुरू कर दी, स्मोक करना भी शुरू कर दिया। उसके साथ साथ उसके पास खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम थी, कभी मेड आती थी बनाती थी, कभी वो बाहर से मंगाता था। तो कुल मिला के जिंदगी वैसी हो गई जो उसने कभी सोचा नहीं था। और इस सब का परिणाम क्या हुआ? स्ट्रेस, बाहर का खाना पीना, सिगरेट। लेकिन ये सब कैसे हुआ? अलग होने से, डिवोर्स होने से। शायद अकेले रहते ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अकेले रहने से अच्छा कि दुश्मन के साथ रह लो। लड़ते मरते रहो, कोई बात नहीं, हेल्थ ठीक रहेगी, तुम्हारी इम्यूनिटी ठीक रहेगी। लेकिन रिश्ते कई बार आपको कितने बड़े बड़े बीमारियां दे जाते हैं, आपको पता ही नहीं। 2 साल के बाद उनको हार्ट अटैक हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गई, बच गए। लेकिन दूसरे पार्टनर के साथ क्या हुआ, वो तो और भी दर्दनाक है। वो बहुत सारे रिलेशंस में पड़ी, उन्होंने भी ड्रिंक करना शुरू कर दिया, और क्या करते थे मुझे पता नहीं, लेकिन एक दिन न्यूज आई कि उन्होंने सुसाइड कर ली। उस अकेलेपन से ऊब के, या अपने रिश्तों को ना संभालने की वजह से, या कुछ और एडिक्शंस की वजह से जो दिमाग पे असर पड़ा, और एक दिन रात को उन्होंने सुसाइड कर ली। मुझे अगले दिन ये खबर मिली। तो देखो, रिश्ते खराब होने कितना खराब असर डालते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, ये आप सोच भी नहीं सकते। मैं स्ट्रेस की बात तो कर ही रहा हूं। स्ट्रेस के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, है ना। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पेरेंट्स की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपके लव अफेयर्स की प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार सब कुछ मिलने के बाद भी स्ट्रेस होता है कई लोगों को, बिना बात के भी। दिल्ली जैसे शहर में तो स्ट्रेस के लिए कोई वजह भी नहीं चाहिए आपको। लेकिन मेरा आज बताना ये था कि हेल्दी रिश्ते रहेंगे तो आप भी हेल्दी रहोगे, ठीक है। आप सोचिए कि जब खुद को खाना बनाना पड़ता है ना हर रोज, और बाहर का खाना मंगाना, बाहर से लेके खाना, या इवन कुक को रख लेना, कुक का पता ही नहीं चलता वो कितना घी डालेगा, क्या बनाएगा, बहुत नजर रखनी पड़ती है। तो जब आप इतने स्ट्रेस में रहते ना, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है मेरे दोस्त। तो
दोस्तों मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि कोशिश करें अपने रिश्तों को ठीक करने की। काउंसलिंग की ज़रूरत है, दोस्तों की ज़रूरत है, पेरेंट्स की ज़रूरत है, जैसे मर्जी करें, लेकिन अकेले रहना दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं जी कोई बात नहीं, हम तो अकेले रहते हैं, हम बड़े खुश रहते हैं। सर अभी तो आप खुश हो, आपको चंद सालों के बाद जाके पता चलेगा। अगर आप लिव इन में रह रहे हो, अगर आपके साथ कोई है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन पूरी ज़िंदगी अकेले रहना ये हर किसी के बस की बात है। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने स्ट्रांग होते हैं, जो अपनी जीवन शैली को चेंज कर लेते हैं, एक तरह से साधु हो जाते हैं, वो रह सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी जिसको आदत पड़ी हुई हो बेड पे खाना खाने की और घर का खाना खाने की, बच्चों के साथ खेलने की, बीबी के साथ लड़ने की, झगड़ने की, प्यार करने की, और जब अचानक सब कुछ खराब हो जाता है, रिलेशन अचानक खराब हो जाते हैं, बच्चे अलग हो जाते हैं, आप सोचिए आपके साथ कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं। उनकी हेल्थ खराब होती है, बच्चों की हेल्थ पे असर बुरा पड़ता है, उनके मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आज मेरी एक ही बात बताने की है कि भाई दुश्मन के साथ रह ले लेकिन अकेला मत रहे। और ये सब जो आप अकेले रहने के बाद जब डिप्रेशन में जाते हो, स्ट्रेस में जाते हो, तो ये कई बीमारियों को जन्म देता है। बस इतना ही बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दुनिया तो चल ही रही है।